हाय, हेलो। निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीवीआर स्टडी पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और जिंदगी में सब कुछ सकुशल चल रहा होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपकी क्लास शुरू होती है रात के 10 बजे वाली। आज हम सोए खूब हैं। रात के 9 बजे क्लास इसीलिए नहीं हुई क्योंकि हम शाम को 7 बजे सो गए थे और अभी उठे हैं 10 मिनट पहले। आप लोग खूब सारा फ़ोन मैसेज कर रहे थे। बहुत से कैंडिडेट जुड़े हैं जिनके कमेंट हमें दिख रहे हैं, जैसे कि मिली जी जुड़ चुकी हैं, पंकज पटेल, प्रियंका कुमारी और कल्पना निषाद, प्रज्ञा, नेहा कुशवाहा, सपना सिंह, वर्षा यादव, आदित्य गेमिंग, सुनैना यादव, भक्ति आपकी और कासमा गुप्ता, सोनू जी चौरसिया, स्टार वन ज्ञान, गुड्डू गोपाल और मोहित, अनुपम, सौरभ, राहुल, सुप्रिया, प्रभा शुक्ला, प्रभा दीपक, राधा और बहुत से जुड़े हुए हैं छात्र। सबका कमेंट आ रहा है। चलिए कुछ सैटरडे है आज, नया करते हैं। ठीक है, चलिए आज सैटरडे है, कुछ नया करते हैं फिर। मतलब जो पढ़े हैं उसको रिपीट कर लेते हैं, है ना। जो पढ़े हैं उसको रिपीट कर लेते हैं। आप लोग ये बताइए सबसे पहले कि पाई, पाई जानते हो? पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? जवाब दीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ें। पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? क्या है भैया ये? स्टार्टिंग से आज रिपीट होगा क्योंकि अब रोज रोज पढ़ने से ही मतलब नहीं होता है, जितना पढ़ें उतना हजम भी होना चाहिए। ठीक है ना भैया, हजम करना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, नन्हा सा प्यारा सा है, आप लोग बताएंगे। क्या है भाई, रुक जाओ। 12, 18 और 30 का एलसीएम क्या होगा? बताइए, इसको कितने लोग कर लेंगे? आज रिवीजन क्लास चलेगी, आप लोगों का टेस्ट होगा एक प्रकार से ऑनलाइन में। आप लोग जवाब देंगे, पढ़ाएंगे नहीं आगे। जरूरी है, रोज रोज सिर्फ पढ़ते रहोगे तो मजा नहीं आता ऐसे। जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हो जाना चाहिए अभ्यास में। नेहा कुशवाहा, बहुत अच्छे। पंकज जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका जवाब सबसे पहले अगर किसी ने दिया था तो मुझे लग रहा है पंकज जी ने ही दिया था। पाई एक परमीय संख्या है। अपना इंडिया, अपना इंडिया भैया ऐसा नहीं है। देखो, कोई परमीय बता रहा है, कोई अपरमीय बता रहा है। तो पाई वैसे तो एक इरेशनल नंबर है, अगर सिर्फ ऐसे है तो ये अपरमीय है, याद रखना, ठीक है। और जीरो ये परमीय संख्या है, ये दोनों में कॉम्बिनेशन होता है। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है भाई। ठीक है। कास्मा गुप्ता बहुत अच्छे, वेरी गुड। इन तीनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो 180 होगा, 180 होगा। आप लोगों ने निकाला ना? ठीक है। और एक बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? जवाब दीजिए फटाफट, दौड़ के चलिए। क्वेश्चन एक और, यदि संख्या ध्यान देना, संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो यक्स का छोटे से छोटा मान क्या होगा? जवाब दीजिए फटाफट।
यदि ये फलानी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो यक्स का छोटे से छोटा मान क्या होगा? बोलिए। हाँ, क्वेश्चन मुझे याद दिलाया करिए जिससे उसका आंसर भी साथ में हो जाए। तो बाबू भैया जो अभी मैंने पूछा था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसका करेक्ट आंसर होगा 2, क्योंकि 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, याद रखना। संख्या 1 भाज्य अभाज्य में से कुछ भी नहीं है। ठीक है। इस सवाल में मैंने क्या पूछा भैया? इसमें पूछा मैंने बाबू की ये संख्या 9831x2 अगर 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो यक्स का छोटे से छोटा मान क्या होगा? जवाब दीजिए फटाफट। अखिलेश कुमार, वर्षा, ठीक है, आदित्य, बहुत अच्छा बच्चा। देखो मैंने कहा था कि पढ़ाया था 3 का विभाज्यता नियम। यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, यही पढ़े हो ना? तो भाई साहब बाबू सबसे छोटा मान पूछा, याद रखना। इसके कई मान हो सकते हैं एक्स के, लेकिन छोटे से छोटा मान रखना है। तो जोड़ लो, 9 8 17 3 20 1 21 22 23 हो रहा है ना। 23 के बाद अगली संख्या 24 है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी 23 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 24 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं इसका मान क्या है? 1 है। यक्स का मान 1 है जो छोटे से छोटा मान है। फरहाना अंसारी, शिमला भारती, हैप्पी लाइफ, बहुत अच्छे। 1 होगा 1, और 2 तो होगा ही नहीं भाई। सिंपल सा बात है, अगर तुम 2 रखोगे तो 23 2 25 हो जाएगा। 3 9 27, 23 में कितना जोड़ो? 6 हो सकता है, या तो 1 या तो 6, 6 से कम होगा ही नहीं। समझ में आया? रेनू यादव जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, लेकिन आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं इसी में। अब चलिए 63 90 संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है, हाँ या नहीं? बताइए, जवाब दीजिए जल्दी से, यस या नो। ये संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यस या नो? 9 का विभाज्यता नियम इसमें पढ़े हो, सैटरडे है आज, रिपीट हो रहा है तो थोड़ा सा दिमाग खोल लीजिए। यस या नो बोलना है इसमें तो बस। क्वेश्चन पेपर बना रहे तो मजा आता है ना, वैसे इसमें भी मजा आ रही है, ऐसा नहीं है। अखिलेश सालू, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहला जवाब भाई कुमारी प्रियंका का है, बहुत अच्छे प्रियंका जी। प्रज्ञा, कासमा, गुड्डू, नीरज, काव्या, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। बिना भाजन क्रिया के इतने में 6 की जांच करें। 440 69। अगला 440 69 संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं? अगर है तो आप लोग हाँ बोलेंगे, नहीं है तो ना बोलेंगे। इसमें यस या नो नहीं बोलना है। जवाब दीजिए, क्या ये संख्या 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है? अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। सिर्फ हाँ ना बोलना है बस, दूसरे स्टाइल में नहीं। प्रियंका कुमारी, और कोई एनीवन? अपेक्षा, रानी त्रिपाठी, शिवांगी वाजपेयी, छोटा मैक्सिंग, मिक्सिंग है मतलब। जैसे बोलूं ऐसे बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा, हाँ या ना, नो नहीं बोलना है। सुना है ना? बहुत अच्छे। सबसे पहले गायत्री सिंह, गुड्डू, नीरज तिवारी। देखो भैया, ये 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है नहीं, काहे को नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि 6 से वो संख्या पूरी तरह विभाजित होती है
जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। सिंपल सी बात है, ये संख्या 2 से तो विभाजित है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लास्ट का अंक 9 है। तो 9 है तो ये सम संख्या तो है नहीं, ये 2 से विभाजित होगी नहीं। 3 से अगर ट्राई करें तो 3 से भी देख लो, 4 4 8, 6 14, 14 23 आएगा। ये 3 से भी विभाजित नहीं है। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित नहीं है, तब तो ये कभी भी 6 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आ रहा ना मेरी बात? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ते रहना है खटाखट। चलो, अपवर्त्य और गुणज आप सुने हो ना? हाँ? बताइए। क्वेश्चन है, संख्या 2 का बड़े से बड़ा गुणज क्या होगा? संख्या 2 का बड़े से बड़ा गुणज क्या होगा? पहला ऑप्शन है 100 होगा, दूसरा है 1,00,000 होगा भैया, तीसरा का है अनंत होगा। ऑप्शन बताना अब की बार। चौथा है 2 खुद ही होगा। ऑप्शन बताना ए बी सी डी। 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा? हम्म, किसी को पता है का? आइए एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं खटाखट। क्या होगा? प्रियंका कुमारी कह रही कि 2 होगा। अच्छा, ट्राई कर लो भाई साहब, काहे को दिक्कत लेते हो? चलो, चलिए। संख्या 28 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 28 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? जवाब दीजिए। शिवांगी साख्या, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका जवाब होगा ना। इसको मिटा दो, हटा दो यहां से ना। नीचे जो क्वेश्चन है भैया, 2 का सबसे बड़ा गुणज, देखिए ये अनंत होगा। गुणज क्या होता जानते हो? मल्टीपल क्या होता है? जैसे 2 का 1 से गुणा किया तो 2 आया ना, तो वो सबसे छोटा गुणज है। क्या है? 2 का सबसे छोटा गुणज 2 है। 2 से गुणा करोगे 2 में 4 आएगा, 2 से 3 में करोगे 6 आएगा, 2 से 4 में करोगे 8 आएगा, ऐसे ऐसे। कुछ निश्चित थोड़ी है कि यहीं तक करोगे, अनंत तक करो, लाख तक, करोड़ करोड़ अरब खरब, चाहे जहां तक करो। ठीक है, सुन रहे हो ना आप लोग? किसी का कोई डाउट हो तो बता दो। दिख तो रहा है ना अच्छे से कि नहीं? इंटरनेट वगैरह मस्त चल रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। हटाओ ये सब लासा मासा, हटाओ हटाओ इसको हटाओ। चलो, 36, 60 और 90 का एलसीएम। 36, 60 और 90 का एलसीएम बताओ जल्दी से। अगर आप डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा देने वाले हैं तो इनका सबका आंसर आपको खटाखट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो कुछ झोल है, नहीं आ रहा तो कुछ झोल है, और वो झोल बड़ा झोल गड़बड़ कर देगा, याद रखना। या तो फिर आपको आना चाहिए ये सब। 25 में 25 नंबर मिलेगा, मैं बोलता हूँ ना, हमारे जितने भी छात्र होते हैं इसमें। लेकिन उसके लिए उन्हें हर चीज में आगे होना पड़ता है, तब मिलता है। चार्जिंग लगा दिया मैंने इसे, थोड़ा ये डिस्चार्ज हो गया था। चल भाई। हाँ, इसका कोई आंसर दिया क्या? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े, कुछ नया नया। इसमें मजा नहीं आ रही ना, वैसे भी सब पुराना हो गया, पुराना होने के बाद कहाँ मजा आती।
क्या आप लोग दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं? दशमलव संख्या का एलसीएम, सबसे पहला सही जवाब राहुल का है। राहुल बहुत अच्छे। इसका करेक्ट आंसर होगा 180 आएगा। कितना आएगा? सांधिया कुमारी बहुत अच्छे, 180 आएगा। देखो सिंपल सा वैसे भी तो आपको दिख रहा है, ये सभी एक निश्चित संख्या से कट रहे हैं। अगर इनको आप 3 से डिवाइड करके देखो, ये सिंपल में कट रहे हैं सब। मुझे तो लग रहा है 6 से भी कट रहा है क्या? सिंपल सा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घातांक तथा करड़ी, क्या क्या दे दें? इसमें तो बहुत कुछ है। एक और बताइए, यदि दो संख्याओं का, ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल 64 है। ये क्या है? गुणनफल है, 64 है। ठीक है, क्लियर है भैया? इनका महत्तम समापवर्तक 2 है, तो एलसीएम क्या होगा? तथा एचसीएफ 2 है, तो एलसीएम क्या होगा? कितने लोग बता लेंगे इसका आंसर? जवाब दीजिए फटाफट। और सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग भाई, क्या चाहिए? हाँ, निवेदन है सेशन को लाइक जरूर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप बिल्कुल फ्री पढ़ पाएं। प्रत्येक रात 9 से 10 बजे ये क्लास चलती है। ना ना ना, अरे बाबा भूल गया, 9 से 10 नहीं, 10 से 11। 9 से 10 तो बेसिक होता है। शिमला बहुत अच्छे भाई, रंजीत गाजीपुर, वर्षा, मोहित, गुड्डू गोपाल, सिंपल है एकदम, एकदम सिंपल है। फिर भी कुछ लोग मरे जा रहे हैं इसी में, नहीं निकल रहा है, क्या करें? इसको हटाओ, एलसीएम एचसीएफ इसमें लिखना बहुत पड़ता है। छोटका छोटका क्वेश्चन देंगे, मजा आएगा। हटाओ इसको, हटाओ 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 हटाओ। अगला एक और क्वेश्चन। पहले तो मुझको ये बताओ, बोर्ड मास नियम पढ़े हो ना? पढ़े हो ना? देखो सुनो, बोर्ड मास नियम में क्या है, ये कोष्ठक पढ़ते हैं ना, इसको भी देखे होगे, इसकी शकल सूरत पहचानते हो ना इसे? इसको भी देखे हो। एक ठीक ये बड़ा खतरनाक होता है, इसे एंडी बेंडी बनता है। एक ठीक ये होता है। इसमें से कितने लोगों को सारे नाम पता है? ये ऐसे होता है भैया, इसे, ये अकेले किसी नंबर के ऊपर नहीं लगता है, किसी ऑपरेशन के ऊपर लगता है। जैसे 4 - 3 हो गया, 3 × 5 हो गया, ऐसे ऐसे। चांदनी कुमारी जी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल गुणे एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, 32 आएगा। इसका आंसर 32 आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा? इसके लिए आपको डेली क्लास में आना पड़ेगा 9 से 10, और 10 से 11 भी, दोनों टाइम। हाँ, तो मेरा सवाल ये नहीं था कि इनके नाम क्या है, मेरा सवाल ये था कि कोई भी बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन में अगर ये चारों प्राणी उपलब्ध हैं, अगर ये चारों महान आत्माएं उसमें उपलब्ध हैं, तो सबसे पहले किन को हल करते हैं? बताइए। अगर ये सभी उपलब्ध हैं किसी क्वेश्चन में, तो फिर सबसे पहले कौन सा कोष्ठक को हल करते हैं? एक टी और है, ओ भाई देखा ना इधर है। यदि यक्स का पावर यम और n2 में है भैया यक्स का पावर यन, ओके, तो घातांक के नियमानुसार इसमें कौन सा सही है? यम इंटू यन। हाँ, सही लिख दिया का मैं पहली बार में? भगवान जाने। यक्स का पावर यम हो जाएगा और इसके खोपड़ी पे चढ़ जाएगा यन। यक्स का पावर यम प्लस का यन, या फिर डी में हो जाएगा यक्स का पावर यम एन। ये क्वेश्चन नंबर 10 मान लीजिए, ध्यान देना, अगर आप लोग इनका जवाब देंगे
तो आप साथ में 10A 10B या 10C लिखेंगे जिससे कि थोड़ा अलग दिखे, ऐसे 10A 10B या 10C। शिवांगी वाजपेयी जी, कोशिश आपने किया, बहुत अच्छे। बताइए ना। घातांक के नियम के अनुसार इनमें कौन सा सही है? सुनैना यादव, बहुत अच्छे सुनैना जी, वेरी गुड। प्रियंका कुमारी जी बहुत अच्छे। सोनू कुमार, भक्ति आपकी। और कौन कौन है भैया? कुछ तो ऐसा है, चुप्पा चुप्पा ससुरा बोल नहीं रहा है, काहे को बे भाई, क्या करना है, बोलो ना कुछ तो सही गलत। चलो, सबसे पहले अखिलेश जी ने जवाब दिया है और राहुल जी उनसे भी पहले हैं। रंजीत गाजीपुर तो सबसे पहले हैं, इन्होंने सी नंबर बताया है। बहुत अच्छे रंजीत जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब की ना आईटी बड़ा डेंजरस सवाल दे रहा हूँ, जिन लोगों ने पढ़ा होगा वही लोग करेंगे, नहीं तो लोग यहाँ से निकल लेंगे पतली गली से। चलो, इनको हल करने के लिए आपके पास मैं टाइम भी दे रहा हूँ, 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम भैया। चलो, रेगुलर ये सब मैं सिखाता हूँ, अगर आप लोग हर दिन क्लास में आओ तो सैटरडे को टेस्ट। इसका मान क्या होगा? हाँ, इसमें मैं आंसर बता दूं, सबसे पहले इसमें रेखा कोष्ठक हल करते हैं, अगर किसी में सब आते हैं तो। एक चीज और, इनमें वरीयता होती है, रेखा कोष्ठक पहले, फिर छोटका, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्ठक। इसका ऑप्शन ले लीजिए इस क्वेश्चन का। इसका ऑप्शन ये है, पहला आंसर इसका 19 आएगा, दूसरा ऑप्शन बाबू भैया 17 आएगा, तीसरा का भी आएगा चाचा 20, और चौथ का 0 आएगा। 11 नंबर में जवाब दीजिए। 11A 11B या 11C, कौन सा सही होगा? एक बार कोशिश कर लो ना, चलो फटाफट। रानी त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा कोशिश किया है, राहुल कुमार जी नंबर 2 पर आए हैं, और वहीं शिवांगी वाजपेयी तीसरे नंबर पर हैं। अब बाकी सब भीड़ में है। याद रखना, भीड़ हमेशा साहस देती है लेकिन पहचान छीन लेती है, समझ रहा हो ना? अगर आप किसी मुकाम पर पूरे भीड़ के साथ पहुंचते हैं ढोल मंजीरा लेके, तो आपकी कोई अलग पहचान नहीं बनेगी। अगर आप अकेले पहुंचेंगे तो आपकी पहचान बनेगी। दुनिया हमेशा भीड़ वाले रास्ते पे जाती है। दुनिया, ये माना कि ये सच है कि दुनिया हमेशा भीड़ वाले रास्ते पे जाती है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर जाती है। इसलिए कुछ अलग करिए, कुछ अलग, भले गलत करिए लेकिन कुछ अलग करिए, कोशिश करिए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर आएगा 17। कितना आएगा? 17। अब इससे ज्यादा इसे देखो भी मत। ये ऑप्शन नहीं मिटाना चाहिए भाई साहब, मार्कर बड़ा महंगा है ये। चलो जाने दो, इसको भी मिटा दो, ये लोग देख ना पाए, ज्यादा देख रहे हैं। इतना भी ध्यान से मत देखिए, फुर्सत। चलो, तो बोर्ड मास के रूल के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे भैया। वीर बहादुर जी आ गए, आप ही का तो था इंतजार, आप ही के लिए तो दिल था बेकरार, इतना देर से आप थे कहाँ? कहाँ चले गए थे आप? अगला क्वेश्चन, डिवाइड बाई 3, तो शेषफल कितना होगा चच्चा लोग, बताओ ना। इसका ऑप्शन यहाँ लिखो, एक तीर गांव एक मीर गांव। पहला 5, 7, 6, 9। अगर इसको भाग करेंगे 3 से तो शेषफल कितना आएगा? खुशबू यादव आप आ गई? नहीं, मुझे लग रहा था थोड़ा उधर से कुछ महक रहा था कि यहाँ कोई आ रहा है। चलो भाई, हो गया, आ रहा है सबका, कितना आएगा? कुछ लोग तो दांत फाड़े जा रहे हैं, लग रहा है आज मंजन किए पहली बार। करके देखिए, अब मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अब जो कुछ करोगे आप ही करोगे, सही गलत। अब बोर्ड मास का अगर हम पहले अक्षर का मान पूछें तब ये भी शर्म की बात है। बोर्ड मास के पहले अक्षर का क्या नाम है, मतलब क्या फुल फॉर्म है? ब्रांड
बोर्ड, ब्रेकट या इनमें से कोई नहीं? बोर्ड मास के पहले अक्षर बी का क्या मतलब है? अच्छा आ जाओ, सुन ही लेते हैं, पूछ ही लेते हैं, काहे को, मिला है मौका तो छोड़ने का नहीं। बोर्ड मास। ए भाई साहब, पहले तो मुझे ये बताना, ये ओ का क्या मतलब होता है? ओ का क्या मतलब होता है? दीक्षा शर्मा जी, बहुत अच्छे शर्मा जी, वेरी गुड। शिवांगी वाजपेयी, गोपाल गुड्डू। बी का मतलब ब्रेकट होता है, कोई बी भी नहीं बोलना, नहीं तो मार पड़ जाएगी फिर। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, इसका आंसर होगा 6। इसको भाग करोगे तो शेषफल 6 आएगा। हाँ, ओ का मतलब यहाँ पर ऑफ भी होता है, अदर भी होता है, ये मतलब एक का होता है। चलो, जैसे कोई रूट वाली नंबर है, स्क्वायर वाली है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका अलग अलग जगह अलग अलग मतलब होता है, जब पढ़ाते हैं तो डिटेल में बताते हैं। ठीक है, ऑफ एंड अदर में से कोई भी ऑप्शन है तो आप लगा सकते हैं, दोनों हो सकता है। ओके। अच्छा है भैया एंड दीदी, इधर है, सुनो ना थोड़ा सा, क्या और करने वाले हैं, इधर देखिए। नहीं नहीं, नाराज मत होइएगा, जो आप सोच रहे हो वही सही है। चलो, 25 प्लस अंडर रूट का 3, ये परमीय संख्या है या अपरमीय है? बताइए ना। अगर ये परमीय संख्या है तो आप पी लिख के कमेंट करेंगे, अगर ये अपरमीय संख्या है तो आप आई लिख के कमेंट करेंगे, सही रहेगा ना? नहीं, परमीय है तो आर लिखिएगा, शुद्ध रहेगा। रेशनल नंबर मीन्स परमीय संख्या। परमीय है कि अपरमीय है, बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। ऊपर दी गई संख्या परमीय है मीन्स रेशनल है, आर इरेशनल है? क्या है भैया, बोलो ना जल्दी से। मंडे से लेकर के फ्राइडे तक मैं लगातार पढ़ाता हूँ, संडे को बकैती करता हूँ, आप लोगों के साथ बातचीत होती है, और शनिवार को टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, तो थोड़ा रेडी रहा करिए। सबसे पहला इसका जो आंसर दिया उसे पकड़ो भाई, जल्दी पकड़ो, भागने ना पाए। तो मेरे में जो कमेंट दिखा फोन में, कौन है भाई, रुक जा रुक जा। भानु प्रताप ने बताया सबसे पहले। बहुत अच्छे भानु प्रताप जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ये इरेशनल नंबर है चचा, का है? इरेशनल नंबर है, काहे को है? काहे को है? क्योंकि ये तो बड़ा शुद्ध है, ये सीधा साधा है, सिंपल में भोला भाला, ये रेशनल नंबर है। लेकिन इसके साथ में जो चाची लगी है ना, ये जान नहीं छोड़ने वाली हैं। ये भैया क्या है, ये इसमें से अलग भी नहीं होंगी, और परमीय संख्या के गुण भी नहीं इनके अंदर, तो कुल मिला के सब अपरमीय हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। इसके अलावा अगर इनकी पड़ोसन को देख लो, जो कि इनके जैसे ही थोड़ा थोड़ा है, लेकिन थोड़ा सीधी सादी, ये क्या है? इनमें अंतर है, इसका आंसर अलग हो जाएगा। देखो काहे को, ये अगर परमीय संख्या है तो आप पी लिखोगे, अगर अपरमीय संख्या है तो ए लिखोगे। जवाब दीजिए। अगर ये परमीय संख्या है तो पी लिखेंगे, अगर अपरमीय है तो ए लिखेंगे, ये कोड है, इसका कोई मैच मत करवाना रेफनल इरेफनल से। देखिए, मैंने आपको एक जुगाड़ बताया था ना, वो जुगाड़ आप लोग भूल गए तो हम क्या करें? मैंने कहा ना, ये भाई बड़ी खतरनाक पड़ोसन है, ये सुधरने वाली नहीं है, इसलिए ये सब अपरमीय है, कहने का मतलब इसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं निकलने वाला है। तो इसमें क्या है, ये थोड़ा नरम स्वभाव के हैं, इनका वर्गमूल निकल जाता है, 3 आएगा, फाइनल में 28 हो जाएगा। 28 को 28/1 लिख सकते हैं, चाचा की जान बची तो लाखों पाए, ये परमीय संख्या बन गए। समझ में आया ना? लिख लीजिए फटाफट। तो इस तरह से इनको पहचानते रहिएगा इनको, इसे इसे बस। ये बताइए कि पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर,
कहाँ से शुरू होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जवाब दीजिए। सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं भाई, देखिए बददुआ लगेगी, कल आप लोगों को गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना। समझ रहे हो ना? मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगी, जो लोग यहाँ आकर के साथ में पढ़ाई करते हैं ना, बस। और आगे कुछ नहीं बोलेंगे। अब चलिए, कल्पना निषाद संडे को भी हम लाइव आएंगे, अगर रहेंगे सकुशल तो शकल दिखाएंगे जरूर, कुछ ना कुछ होगा जरूर। आगे बढ़े, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनको मिटाओ। आप ये बताइए, का सुनिए तो मैं बता रहा हूँ, इधर साइड में लिखने दीजिए। एक अलग क्वेश्चन है, परमीय संख्या 3/7 व 9/14 के बीच में कितनी अपरमीय सॉरी के बीच कितनी परमीय संख्या होगी? इन दोनों के बीच में कितनी परमीय संख्या होगी? जवाब दीजिए फटाफट, चलिए जल्दी करिए फटाफट। एनीवन, कोई? ठीक है, एस के सिंघम, अखिलेश, और कोई एनीवन? कोई भी बताओ भाई, कोई भी एनीवन एनीवन? अनेक, अनंत, अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा एक ठीक और बताओ, इसमें मजा नहीं आ रहा होगा। 3 व 7 के बीच कितनी परमीय संख्या होगी? 3 व 7 के बीच में कितनी परमीय संख्या होगी? जल्दी करिए, बताइए। बोलिए ना, काहे को शर्मा रहे हो? देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ऊपर नीचे सबका आंसर होगा इनफाइनाइट, मतलब अनंत। 3 व 7 के बीच में या नीचे वाले दोनों नंबर के बीच में अनंत परमीय संख्याएं होंगी, इनफाइनाइट होंगी, इनकी कोई लिमिट नहीं। देखिए सुनिए, कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा अलग चीज चल रहा है, समझिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसके बीच में 4, 5 और 6, यही तो 3 संख्या है। नहीं हो चाचा, बात हो रही परमीय संख्या की, तो यही 3 नहीं है, अनंत है, अनंत, जिनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इनफाइनाइट है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। समझ रहे हो ना? चलो, यूपीएससी लवर अपेक्षा, देखिए जिनको नहीं समझ में आया कैसे, उन्हें बताया जाएगा सब डिटेल में, लेकिन वो रेगुलर हमारे साथ क्लास में जुड़ेंगे तब, रेगुलर जुड़ेंगे तब। यहाँ पे ऐसे नहीं बता दिया जाता है, सब कुछ फ्री में नहीं मिल जाता ऐसे आसानी से, उसके लिए आंखों की नींदें खोनी पड़ती हैं। पैसा नहीं जमा करना फ्री का मतलब, लेकिन नींदें खोनी पड़ेंगी। अगला बताइए, क्वेश्चन है 12/5 को परसेंटेज में बदलिए, कितना आएगा? बताइए ना, चलो। जयपाल जी, नंबर नीचे चल रहा बाबू, उन पे आप फोन कर लो, दिन में फोन कर लो भैया, जिनको भी बैच लेना है, क्लास लेना है, कुछ भी लेना है, फोन कर लो। देखिए मैं इसको भी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। अगला 1.2 इंटू 0.5 का मान बताइए क्या आएगा? रिवीजन हो रहा है ना यहाँ पे। राहुल जी का आंसर आ गया सबसे पहले, और किसी का आयो का? हम्म, कोनो 240 बता रहा है, किसका?
ये 240 किधर से आ रहा है बाबा, इसमें तो मेरे को समझ में नहीं आने का एक को। आइए देखिए, 12/5 इसको बता ही देता हूँ। परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, हमेशा 100 से मल्टीपल करते हैं। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करोगे भैया, ये कटेगा 20 आएगा। ए भाई साहब, ए भाई साहब, ये तो इतना बढ़िया नहीं है। ये 12 दूना 24, 240% आएगा। अरे भाई 240% आएगा, कोनो 60% बता रहा था, मुझे लगा उसी का सही है। एक 60% कहाँ से आ रहा है, ये कौन से लोग से आए हैं? ये ब्रह्मा जी भेजे इनको डायरेक्ट का इस क्लास में गलत उत्तर करने के लिए। इसका देखिए मल्टीपल करोगे, इतना गधा है ना ये, का कहें इन्हें हम। इसमें कोनो बकलोल परसेंटेज लगा के कमेंट कर रहा है, इसमें तो कहीं परसेंटेज लिखा ही नहीं है। ये 12 पंचे 60 हो जाएगा, ये सही है, अच्छी बात है। रुक जा, आगे लिखो 60। लेकिन यहाँ एक और यहाँ एक, दो अंक पर दशमलव लगा है चाचा लोग, तो क्या होगा? दशमलव यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 1 2। लेकिन ये दशमलव थोड़ा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे 0 1 लगा लोगे तो आपको दिखेगा 0.60। समझ में आया ना? ओके, आगे बढ़े। यूपीएससी लवर जी, लोबर जी, अगर इस नाटक में शामिल होना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो निकल लो पतली गली से यहाँ से, फटाफट निकल लो अगर ये नाटक में मजा नहीं आ रहा तो। चलिए, क्योंकि ये नाटक ही अपनी पहचान है। आइए, ये हो गया। अच्छा, एक और 0.5 हमने इसको लिखा ना, अगर इसको कहें कि परसेंटेज में बताओ तो क्या आएगा? इसको मान परसेंटेज में चेंज करिए, कितना आएगा? सैटरडे को पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन हो रहा है, आप लोग अपने आप को ट्राई कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। तो जो लोग पहले दिन आए उनको यहाँ पे कुछ मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। कितना आएगा? हम्म, जल्दी करिए फटाफट, ये सब पढ़ाया गया है। लैपटॉप बहुत तेज हीट हो रहा है, दगेगा ना तो अभी आप लोगों को दिखेगा इसे भड़ाक दे। इतना तेज इसका फैन चल रहा है ना, जैसे लग रहा है मैं कूलर लग गया है। ये भी बहुत मने मन गरियारा जब से लाया हूँ, कहता है कि रोज लैपटॉप लोग लेते हैं, काम करते हैं, आधा 1 घंटा बंद करके रख देते हैं, इसे ससुरा पता नहीं कौन ले गया, 24 घंटा ना दे रहता है। ये लैपटॉप जब से लाया हूँ ना, बहुत गरियारा मुझे ये, इसका पंखा अंदर वाला जैसे कूलर चलता है, खड़खड़ खड़खड़ चलता रहता है हमेशा। इतना हीट हो गया ना कि पूछो ना। 1 मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा इसको मैं देख लेता हूँ, नहीं तो कहीं विस्फोट हो गया बीच में तो गड़बड़ हो जाएगा। रुक जाए 1 मिनट, ये बीच बीच में हीट हो जाता है तो मैं क्या करूं इसका। चलिए अगला एक और भी सवाल बताते जाइएगा, बताते जाइएगा, अभी मैं जा नहीं रहा हूँ कहीं, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ा इसे मैं एडजस्ट कर दूं नीचे इसके कुछ लगा के, आम घास, जिससे ये ज्यादा गर्म ना हो। कुछ लगा दूं इसके नीचे लकड़ी वकड़ी, रुके रहो भाई। ये रात दिन काम करता है, दिन भर एडिटिंग होता है, रात में भी क्लास चल जाती है इसमें। तो ये बहुत हैरान है। चलिए, इसको परसेंटेज में चेंज करोगे भैया, हो 100 से मल्टीपल करोगे बाबू। परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने बताया है, किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में बदलोगे तो हमेशा 100 से गुणा करते हैं। तो कर लो, 500 आएगा। एक अंक पर दशमलव लगा था, थोड़ा दूर दूर लिखो, तो 50% आएगा। कितना आएगा? 50% आएगा। हाँ, ओके, आगे बढ़े। चलिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब कर लोगे ना? ये बताइए, उत्तर क्या बोलते हैं उसे, सक्सीजर नंबर आपने सुना है? सक्सीजर नंबर, जिसे उत्तरवर्ती संख्या बोलते हैं, है ना भैया? तो बताओ, संख्या 25 की सक्सीजर नंबर बताइए, उत्तरवर्ती संख्या बताइए।
कितना आएगा? उत्तरवर्ती कभी सुने हो? अनुवर्ती भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अनुवर्ती। बताइए क्या आएगा? अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। अपेक्षा। जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। शिवांगी। राहुल को बहुत अच्छे, राहुल जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छे अच्छे बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब की जो बता देगा ना उसका ठीक माना जाएगा। सुनिए इधर, कुछ लोग अपने नाम में आईएफ लगा के घूमते हैं और काम उनका चपरासी वाला भी नहीं होता है। शर्म की बात है, ऐसे लोगों को नहीं आती है, दिक्कत ये है। सुनिए अब क्या देने वाले हैं। -5 की उत्तरवर्ती संख्या जो सही बता देगा मान लेंगे वही खिलाड़ी है। -5 की उत्तरवर्ती संख्या, चलो बताओ ना। -5 की उत्तरवर्ती संख्या, एनीवन कोई सही बताएगा? इनाम मिलेगा तुरंत, खटाखट लेके जाना पड़ेगा झोला भर के। सही है ना? हम्म। कोई बताया है? उत्तरवर्ती मैंने पूछा है, उत्तरवर्ती मैंने पूछा है, उत्तरवर्ती मैंने पूछा है -5 का। कोनो -6 अक्सर लोग बता रहा, मुझे पता है। सोच ही रहा है कि माइनस मतलब उससे बड़ा होगा, इनका यही मतलब है ना? भैया हो, चाचा हो, इससे बड़ी संख्या जो है ना वो -4 है। क्यों? क्योंकि इसके पास 5 रुपया का कर्जा है, इसके फलानमा के पास में 4 रुपये का कर्जा है। तो जिसके पास जितना कम कर्जा है उतना ही बड़ा है। माइनस में संख्या जितनी ही बड़ी हो उसका मान उतना ही छोटा होता है। समझ गए ना? -1000 से ज्यादा बड़ा 0 है, जानते हो कि नहीं? ये -1000 है, ये शून्य है, ये बड़ा है, ये छोटा है। इसको भी याद रखिए क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने का भाई, चलो। मतलब कंफ्यूज। टाइम काफी ज्यादा हो गया, का बंद करा जाए? काफी कुछ आप लोगों ने रिपीट कर लिया, लेकिन अभी तो मेन पॉइंट बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है। आइए, आइए, आपका इंतजार था। चलिए, यक्स का स्क्वायर इंटू 1/यक्स इंटू एक्स। ओके। और इंटू में एक थी और है भैया, यक्स का स्क्वायर। इसका मान क्या आएगा? शिमला और मंसूरी जी भाई बताओ जल्दी से, चलो। प्रज्ञा जी कह रहे हैं कि क्वेश्चन गलत हो गया। काहे को गलत हो गया हो भाई? काहे को, काहे को? चलो देखो, इसका आंसर बताइए। इधर ही दिख रहा है, थोड़ा जगह है तो इधर खिसक ही आओ ना। कितना आएगा? अपेक्षा गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। जिनको 1 लिखना है सिर्फ एक बार 1 लिखो, 18 बार नहीं, उसका मान फिर अलग हो जाता है। यक्स स्क्वायर -11x प्लस 28। यक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 28 में यक्स का छोटा मान क्या होगा? क्योंकि इसमें यक्स के 2 मान होंगे ना, एक छोटा होगा एक बड़का होगा। बताइए, जवाब दीजिए। मोहित जी कह रहे हैं आज शायरी नहीं सुनाई। मोहित जी, यहाँ पे गाने का कोई शौक नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? वो गाना सुने हो ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने के लिए। अब मैं गाने लगूंगा, आधा लोग भाग जाएंगे मोबाइल रख के अभी।
देखिए इसमें यक्स का छोटा मान मैंने पूछा है तो कोई 4 बता रहा है, कोई 2, कोई 1। शालिनी शर्मा जी, टेलीग्राम ज्वाइन करा था ना आपने, नोटिफिकेशन भेजा गया था और 9 बजे वाली मना किया गया था, सारी थोड़ी। इसमें यक्स का छोटकौआ वाला मान 0 आएगा। क्यों 0 आएगा क्या? नहीं 4 आएगा, सही बात है 4 आएगा। इसके 2 मान होंगे, एक 4 आएगा एक 7 आएगा, तो पहला छोटा मान 4 है। ठीक है, समझ में आया ना? तो फिर अब आज बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, अभी दाल भात खिचड़ी बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। आज सैटरडे है, सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है बहुत से लोगों की, तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। क्योंकि ना यहाँ पे हमारे जितने साथी संगति लोग हैं वो टाइम देख के काम करते हैं। भाई मेरा इतना टाइम हो गया, मेरा ओवर। सब टाइम देख देख के काम करता है। सिर्फ मैं ही एक इंसान हूँ इस धरती पर, मतलब इस पीवीआर स्टडी में, जो हरदम कुछ ना कुछ करता रहता है। कोई टाइम कभी छुट्टी होती ही नहीं। समझ रहे हो ना? कभी छुट्टी नहीं होती है। बाकी लोगों का टाइम से टाइम रहता है, सबकी छुट्टी हो जाती है। रात हो गई, अब सुबह हो गई, अब अब ओवर हो गया। हमारा तो ओवर तभी होगा जब यहाँ से ओवर हो जाएगा धरती लोक से, तब चलते हैं फिर। अगर किसी को क्लास के बारे में कुछ कहना है तो बताइए, नहीं तो फिर बंद करते हैं। क्लास का टाइम याद रखिएगा, रोज रात के 10 बजे से शुरू हो जाता है और रेगुलर पढ़ाई होती है। बाकी लोगों का जो है, जो लोग नए नए जुड़े हैं उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा तो वो जान लें कि रेगुलर पढ़ाई रात 10 बजे से होती है। और मैं उनको प्लेलिस्ट का लिंक दे दे रहा हूँ, अभी जाना नहीं, कुछ लेके जाओ। कथा होती लास्ट में, प्रसाद मिलता है ना, तो रुक जाओ आप लोग, कुछ लेके जाओ। कुछ लेके जाओ भाई, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखो ये बोल रहे हैं ना कि जो अब तक जितना पढ़ाया गया है उनका सारा मैं प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट कर रहा हूँ, आप लोग उसे देख लीजिएगा। लेकिन अभी थोड़ा रुक के, उसके पहले अगर आप डेली क्लास पाना चाहते हैं हर दिन, तो आप पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे सारी क्लास सीक्वेंस से भेज दी जाती है। जैसे पार्ट 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल से ना सारी क्लास टेलीग्राम पे भेज दी जाती है। ठीक है, 1 मिनट में एक सर्वे करवाना चाहता हूँ, आप लोग रुक जाइएगा, विनम्र निवेदन है, बस थोड़ा सा मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप रुक जाइए और इसमें एक वोट करके जाइएगा। देखता हूँ आप लोगों की क्या कंडीशन है। ठीक है, बस आधा मिनट रुक जाइएगा मेरे लिए। क्या आप टेलीग्राम यूज करते हैं? क्वेश्चन जा रहा है, उस पे आपको हाँ या ना करना है। क्या आप टेलीग्राम यूज करते हैं? कमेंट बॉक्स में देखिए, वोट के लिए जा रहा है, उसमें हाँ या ना पे करिए सोच समझ के। अगर टेलीग्राम नहीं यूज करते तब भी सुन लीजिए फायदा टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी चैनल या किसी भी पढ़ाई वाला इंस्टीट्यूट अगर आप ज्वाइन करोगे, चाहे वो ग्रुप हो या चैनल हो, तो उसमें जितनी क्लास पहले चली होती है ना, सारी क्लास की लिंक भेजी जाती है भैया बाबू। और एक चीज और समझ लो, जैसे मान लो आपने 1 महीना बाद टेलीग्राम ज्वाइन किया ना, तो 1 महीना पहले जितनी क्लास चली है ना, वो सब तुरंत मिल जाती है उस पे। जैसे यूट्यूब होता है ना, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप का बाप होता है टेलीग्राम। व्हाट्सएप में मैक्सिमम 256 लोग जुड़ता है, टेलीग्राम में एक ग्रुप में 2 लाख जुड़ते हैं, 2 लाख। व्हाट्सएप में ना कुछ लोग लड़की लोग का नंबर निकाल लेते हैं, उनमें मैसेज करते हैं, हाय सोना बाबू कैसी हो। ऐसे काफी लोगों को तो काम बन जाता है, काफी लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं होता, टेलीग्राम में नंबर नहीं निकलता है। अगर आपने प्राइवेसी सेट कर रखा है तो कोई आपका नंबर नहीं देख पाएगा। दूसरी बात, उसमें कोई ऐसा ऑप्शन आता ही नहीं है। ठीक है, तीसरी बात ये कि टेलीग्राम पे आप व्हाट्सएप की तरह वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो, मतलब देख दिखा भी सकते हो सोना बाबू को, ये भी हो सकता है, उसमें ये भी होता है। लेकिन पढ़ाई वाला काम भी होता है। तो आप लोग समझदार हो गए, बड़े हो गए, इसलिए टेलीग्राम जरूर यूज करें। इसमें मैं कोई उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हमें कुछ मिला नहीं है, लेकिन अपने और आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। तो टेलीग्राम जरूर डाउनलोड करिए और उस पर पीवीआर स्टडी ज्वाइन करिए। शालिनी शर्मा जी जैसे अभी कह रही थी कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो उस पर जितनी भी क्लास चलती है ना, उस पर सारा नोटिफिकेशन दिया जाता है।
टेलीग्राम डाउनलोड करके अकाउंट बनाने के बाद आपको पीवीआर स्टडी लिख के सर्च करना है। जिस पर आपको सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर दिखेंगे उसी को ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारे कुछ बचवा लोग भी टेलीग्राम पे पीवीआर स्टडी नाम से अकाउंट बना दिए हैं, मतलब स्टूडेंट लोग, तो उनको नहीं ज्वाइन करना है, नहीं तो उसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है। 3 पॉइंट आज की डेट में 5 के या 4 के ऐसे सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पे, 3,500-4,000 लोग जुड़े हैं एक ग्रुप में, एक चैनल में। फिर भी कुछ भी कहना है तो नीचे मोबाइल नंबर चल रहे हैं, उन पे आप संपर्क करिएगा। कोई प्रकार की हेल्प चाहिए अगर, हाँ एक चीज और, अगर आपको कोई बात क्लास से संबंधित सिर्फ हम ही से कहना है कि कोई दूसरा रिप्लाई ना करे, कोई ऐसी चुपके से अच्छी वाली बात बतानी है, तो आप उसे हमारे इस नंबर पर भेज सकते हैं, पर्सनल नंबर पर, जिससे कोई दूसरा आपको रिप्लाई नहीं करेगा। ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग जो है हमारे साथी लोग को परेशान करते हैं कि मुझे उन्हीं से बात करना है जो क्लास में पढ़ाते हैं, उन्हीं से बात करना है। तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पर रिप्लाई थोड़ा देर में मिलेगा, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, वो सिस्टम रहता है। बाकी जिनको जल्दी रिप्लाई चाहिए क्लास के बारे में, हमारे साथी लोग लगे रहते हैं, तो आप नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पे मैसेज करें, आपको फास्ट रिप्लाई मिलेगा। कभी कभी रिप्लाई में देर हो जाता है क्योंकि हर दिन हजारों मैसेज आते हैं, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। आप थोड़ा वेट कर लेंगे, नहीं तो फोन कॉल कर लीजिएगा अगर व्हाट्सएप पे देर में रिप्लाई मिल रहा है। आंचल पटेल, पूजा मिश्रा, सुनैना, सभी को गुड नाइट। पंकज जी गुड नाइट, और मोहित, विकास, सभी को गुड नाइट। तो भैया बंद करें फिर। 70% लोग टेलीग्राम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू। टेलीग्राम पे सारी क्लास के लिंक भेजे जाते हैं, आप उसे अगर डाउनलोड कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे।